अमूमन 1 तारीख को ही बजट पेश होता है, केंद्रीय बजट, और संयोग से इतवार पड़ रहा है। आजादी के बाद हमें लगता है कि दूसरी इतवार है, लेकिन केंद्र के बजट से जो आशाएं पहले थी वो कहीं बिहार को मिला नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में हिला के रख दिया बिहार के लोग। प्रति व्यक्ति जो आय है 150 रुपया से लेके 190 रुपया तक, यानी 6,000 भी महीना नहीं है भैया। 70,000 साल के आ रहे हैं लगभग। केंद्र की सरकार जब बजट पेश करे तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का ख्याल करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, शिक्षा के मामले में हम निचले पायदान पे, स्वास्थ्य के मामले में निचले पायदान पे हम लेबर स्टेट घोषित कर रहे हो। 2,90,00,000 लोग बिहार के बाहर बिहारी दिहाड़ी मजदूरी करते। एग्रो बेस कुछ यहां है नहीं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो होनी चाहिए यूनिट है ही नहीं। मंत्री बिहार से आते हो। तो केंद्र की सरकार जब बजट पेश करेगी कल, तो बिहार के अगर हितों की अनदेखी करेगी तो बिहार का सर्वांगीण विकास कैसे? डबल इंजन की सरकार, भले ही एक भ्रष्टाचार में है, एक अपराध में है। देखिए, इस सरकार से जो उम्मीद करती है, ये लरबाजी करती है ये सरकार। और पिछले बार आपने देखा होगा कि इस कोठी के धार इस कोठी, इस कोठी के धार इस कोठी। पैसे मिले क्या अभी तक? जिन बजटों के बारे में, जिन सड़कों के बारे में, जिन हाईवे के बारे में, जिन बिजली तापगृहों के बारे में घोषणाएं हुई, बांका से लेकर के भागलपुर, पूर्णिया से लेकर करके बक्सर, क्या हुआ? तो कल जो वंदे भारत कितना बड़ा धोखा दिया बिहार को। चलना था पटना से ना, पटना को आना था ना, घोषणा इसी चुनाव में हुआ था। वही वंदे भारत कलकत्ता से असम हो गया ना। एक भी कहीं किसी के मुंह से जबान से कुछ निकला? तो कल का जो केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण जी पेश करेगी, तो जिन लोगों को उम्मीद है तो है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का साफ मानना है कि जो मेरा पुराना, जो हमारा कमिटमेंट है, पुराना जो हमारी मांग है, 1,89,000 करोड़ का पैकेज और बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, जब तक नहीं दोगे विकसित बिहार नहीं बनेगा। और जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, देश विकसित नहीं होगा। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए में पटना के गांधी मैदान में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने बिहार बंटवारे के बाद बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। अभी तक नहीं। कह रहा कि बिहार आगे बढ़ गया। कहां बढ़ा 20 साल में? बताए बिहार के मुख्यमंत्री। सरकार भी अचेत, सबको अचेत। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश की बात तो छोड़ो। जो बच्चा धरा पर आता है, कहां कहां की आवाज करता है आते ही मां के गर्भ से निकलने के बाद, वह भी 25 से 30 हजार का कर्जदार होकर के पैदा लेता है। ऐसे बिहार का निर्माण किया है। तो कल के जो बजट होंगे, उन बजटों में जो उम्मीद बनाए लोग बैठे हैं, हमारी तो मांग है ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज के बिना बिहार कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। नीट छात्रा मामले में सीबीआई की अब एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से आग्रह किया है कि अच्छा, नीट छात्रा के मामले में
सीबीआई की अनुशंसा कर दिया गृह मंत्री जी ने। अब परिजन को भरोसा ही नहीं है सीबीआई पर। वो तो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में इसकी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। कितनी साखेगिरी है सीबीआई की कि अब आम आदमी भी सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं करता। थाना बना दिया सीबीआई को। कटघरे में तो पुलिस शुरू से है जी। पुलिस अपनी करतूत के कारण वनडे से कटघरे में है। अपने ओवर ड्रग्स का मामला बता करके पल्ला झाड़ने की कोशिश किया। जब मेडिकल रिपोर्ट आए पोस्टमार्टम के तो आपने कहा कि रेप से इनकार नहीं किया जा सकता। जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो आप निलंबित करते हो। आपके एसआईटी पर भी सवाल था, एसआईटी गठित किया उस पर भी सवाल था। हैरानी हुई कल जब उनके परिजन जब डीजीपी से मिलने के लिए गए। हालांकि हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डीजीपी ने कहा कि वह आत्महत्या की है तुम्हारी बेटी ने। व्हाट इज दिस? व्हाट इज योर जॉब? बहुत दुखद है। पूरी शासन व्यवस्था अगर इस तरह से फंस जाएगा एक चक्रव्यूह में, आम आदमी का क्या होगा? क्या होगा मधेपुरा के उन पीड़ित परिवारों का, उन अबलाओं का जो खगड़िया और बेगूसराय में हुआ?